Hello everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 11th computer science book और grade 3 students कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 5 को आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स की सीरीज में लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स. यस डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जिस ऑपरेटर के टाइप को कवर करने वाले हैं वो है मेंबरशिप ऑपरेटर. ये होते क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है कोडिंग में, आज के सेशन में डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं. सो भाई मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज मेंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस और नॉट. अब सीक्वेंस क्या होते हैं तो आपको अच्छे से पता है, जिसमें हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, एरेज के बारे में पढ़ा था कि यहाँ आप मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में असाइन करवाते हो, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को वेरिएबल में असाइन करवाते हो. अब वो वैल्यू उस सीक्वेंस की है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम बेसिकली यहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, राइट. तो बहुत ही इजी होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स. जैसे हमने प्रीवियस सेशन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में पता किया था कि वैल्यू उस टाइप की है या नहीं है. ठीक है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम टाइप की है या नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इज नॉट को पढ़ा था. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वैल्यू सीक्वेंस में है या नहीं है, तो इसके लिए इन और नॉट इन नाम के दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं आज के इस सेशन में डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ. तो टू टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन. अब यदि इसको डिटेल में समझाने की बात करूं तो मैं आपको ये क्लियर होगा कि हमने डेटा टाइप्स में डिस्कस किया था. सपोज मैंने यहाँ पर LIST नाम से एक लिस्ट ले ली जिसमें मैंने स्टूडेंट के मार्क्स को असाइन कर दिया, राइट. 90, 80, 60. ओके, अब मैं यहाँ पर इन और नॉट इन का यूज कर सकती हूँ. किस तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि 100 इन लिस्ट, क्या 100 लिस्ट में है, तो ये इन ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि 100 मार्क्स इस लिस्ट में है या नहीं है. यदि है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो इन ऑपरेटर का काम समझ में आ गया. क्या करता है कि लिस्ट में जो आइटम है, आपकी जो लिस्ट में जो नंबर्स है, जो भी वैल्यूज आपने लिखी हुई है, यदि वो लिस्ट में प्रेजेंट होती है तो इन ट्रू रिटर्न करता है, और प्रेजेंट नहीं होती है तो इन फॉल्स रिटर्न करता है. और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल आपको नॉट इन करता है. रिटर्न मीन्स व्हाट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, क्या सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट, 100, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा 100 नॉट इन, क्या लिखा 100 नॉट इन लिस्ट. तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, आपको अब ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 100 इस लिस्ट में नहीं है. एल्स आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. आई बात समझ में अच्छे से. तो अब यही ऑपरेटर्स हम यहाँ प्रैक्टिकल के साथ भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको दिया हुआ है कि इट रिटर्न्स ट्रू. इन ऑपरेटर, इन जो ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करता है जब वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस. जब वैल्यू सीक्वेंस में मिलती है, जब वैल्यू सीक्वेंस में मिलती है तो ट्रू, नहीं मिलती है तो फॉल्स. अंडरस्टैंड दिस थिंग. उसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है. अब हमने लिखा है 2 इन ए. 2 क्या इस लिस्ट में है, तो यस, इन ऑपरेटर ने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि 2 1 2 3 में 2 मिल रहा है. अब आगे लिखा हमने 1 इन ए, क्या 1 इस लिस्ट में है, बट यहाँ पे आप देखो, आप देखकर बोल रहे होंगे कि यस मैम 1 तो है लिस्ट में, लेकिन यहाँ 1 कैसे पूछा है, सिंगल इन्वर्टेड में. तो जब सिंगल इन्वर्टेड में चीज होती है, कोई भी नंबर सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है तो वो एज अ स्ट्रिंग बन जाता है, राइट. तो दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे जो सिंगल इन्वर्टेड में 1 लिखा है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इनने फॉल्स रिटर्न किया. और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है नॉट इन. जब वैल्यू लिस्ट में नहीं होती है तो इन आपको ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन जब वैल्यू लिस्ट में नहीं होती है तो नॉट इन आपको ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, वैल्यू होती है तो इन ट्रू रिटर्न करेगा, वैल्यू नहीं होती है तो नॉट इन ट्रू रिटर्न करेगा. एल्स इसके ऑपोजिट ये वर्क करेंगे. और जब वैल्यू लिस्ट में मिल जाएगी तो नॉट इन आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. इतना अच्छे से समझ में आ गया. सेम लिस्ट हमारे पास में 1 2 3, हमने यहाँ लिखा 10 नॉट इन ए, तो यस इट इज ट्रू, 10 इस लिस्ट में नहीं है तो आपको नॉट इन ट्रू रिटर्न करेगा. अब यहाँ लिखा है 1 नॉट इन ए, क्या 1 इस लिस्ट में नहीं है, बट 1 तो है, तो यहाँ ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स. चलो अब इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली. सो आ चुके हम पाइथन IDLE पर. A इज इक्वल्स टू एक सीक्वेंस, मैंने यहाँ एक लिस्ट यहाँ क्रिएट कर ली 1 2 3 नाम से. सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग. ओके, नाउ यहाँ पे आप लिखते हैं हम क्या, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 2 इन A. इन ऑपरेटर क्या देख रहा है कि ये जो 2 आपने लिखा है क्या वो इस A सीक्वेंस में प्रेजेंट है. सो यस 2 इज प्रेजेंट हियर, है ना. तो इन आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू. देखो इनने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया. अब यदि सेम चीज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 इन ए, है ना, तो आप देखो यहाँ पे क्या ये जो 10 है वो इस लिस्ट में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इन आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. सिमिलरली यदि मैंने यहाँ लिखा सिंगल इन्वर्टेड में 1,
इन ए। तो भाई यहाँ पे जो अब 1 है ये डिफरेंट है और ये 1 जो है ये डिफरेंट है। यहाँ ये जो 1 सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है ये एज अ स्ट्रिंग है और ये 1 जो है ये एज अ नंबर यहाँ पर हमने लिस्ट में ऐड किया हुआ है। नाउ आई प्रेस एंटर, तो देखो इनने आपको फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये जो 1 है ये स्ट्रिंग है और यहाँ ये जो 1 है ये एक नंबर है। ओके तो होपफुली आपको इनका काम समझ में आ गया। अब नॉट इन क्या करता है, जब लिस्ट में वैल्यू नहीं होगी ना तो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेम 10 नॉट इन ए, कि 10 जो है वो ए में नहीं है ना, 10 जो है वो ए में नहीं है, ऑब्वियस नहीं है ना, तो नॉट इन आपको ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ आई प्रेस एंटर, तो देखो इसने ट्रू रिटर्न किया। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3 नॉट इन ए, क्या 3 जो है वो ए में नहीं है, तो इसका रिटर्न आंसर होगा आपको फॉल्स, क्योंकि 3 तो लिस्ट में है, हमने देखा अभी। तो नॉट इन रिटर्न्स फॉल्स, तो नॉट इन ने आपको क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। तो होपफुली ये जो प्रैक्टिकल मैंने यहाँ बताया ना ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इन और नॉट इन ऑपरेटर जो आप अपने कोड में यूज करते हो वो किस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, है ना। कोई भी डाउट अब आपको नहीं होगा, यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसको रन करके देखना जरूर, ताकि प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ एक्चुअल में ये जो ऑपरेटर है इसी तरीके से काम करते हैं। तो इसी के साथ में हमने आज यहाँ पर जो आपका ऑपरेटर्स वाला सेशन है वो खत्म किया, जिसमें मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में कवर कर लिया। एक एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बना के बताई है। आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझा था, जिसमें हमने इज नॉट को समझा था। लॉजिकल ऑपरेटर डिटेल में डिस्कस किया एंड और नॉट के साथ में। उसी के साथ हमने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी डिटेल में कवर किया है। ओके तो किसी भी ऑपरेटर में ना आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर वाला टॉपिक जो है हमने यहाँ पर डिटेल में एक एक डेडिकेटेड वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ में कवर कर लिया है। थोड़ा टाइम जरूर लगा हमें इसे कंप्लीट करने में, बट बिलीव मी यदि एक बार आप इसको प्रैक्टिकली इंडिविजुअली समझोगे ना अच्छे से, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप लॉजिक सप्लाई करोगे, जब आप कोड करोगे, तो आपको ये ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से इजी वे में यूज करना आ जाएगा। सो अब यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल में कवर करेंगे और इस चैप्टर को बहुत जल्द फिनिश करके हम इसके असाइनमेंट पार्ट को भी कवर कर लेंगे। तो टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।